ये तो ऐशो आराम का चमत्कार था। ये तो ऐशो आराम का जानबूझ के चमत्कार था। संसार के सामने प्रभु की महिमा घोषित कर रहा था। और परमेश्वर की महिमा यही है कि परमेश्वर अपनी संतानों के लिए सबसे उत्तम चाहता है और उत्तम से कुछ भी कम नहीं। Forever your kingdom reigns. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom reigns. Everybody, our God reigns. Can you see him high and lifted up? The train of his robe filling the temple with glory and splendor and majesty. He's reigning, my friend. Everybody, one more time. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom reigns. God, you reign. God, you reign. Forever and ever. God, you reign. Everybody join with me. God, you reign. God, you reign. Forever and ever. God, you reign. God, you reign. Oh Lord, you reign on high. Open our eyes that we may see you for who you truly are. The King of Kings, the Lord of Lords. Let's sing one more time. God, you reign. God, you reign. Forever and ever. God, you अगर आप यूहन्ना 2:11 पढ़ते हैं तो देखिए यहां पर सब इसे जानते हैं, इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। इसे पढ़ने में समय नहीं बिताएंगे, लेकिन चलिए मैं बताऊं। मुझे बताइए, क्या इसमें कुछ गलत है? यह कहता है कि यीशु ने यह पहला चमत्कार किया। वचन 11 कहता है कि अपनी महिमा दिखाए। दूसरे शब्दों में वो बताना चाहता था कि वो किस तरह का व्यक्ति है, और इसके द्वारा दिखाना चाहता था कि हमारा परमेश्वर किस तरह का व्यक्ति है, उसका स्वभाव। परमेश्वर की महिमा क्या है, वो महिमा क्या है जो वो दिखाना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि परमेश्वर इस तरह का व्यक्ति है जिसे मैं अभी दिखा रहा हूं। तो उसने क्या बताया? आप जानते हैं कि वो दाखरस खत्म हुआ, और आप जानते हैं वो दाखरस दे रहे थे। उन दिनों में दाखरस खत्म हो जाना ये एक बुरी बात होती थी। दाखरस खत्म हो गया और वो यीशु के पास में आते हैं, और यीशु समस्या हल करता है। वो उन्हें बताता है, पानी उन पात्रों में डाले जहां पर पैर धोने के लिए पानी था। ये तो बहुत बड़े पात्र होते थे। पानी उंडेलने के बाद में उसने कहा, जाकर इसे दे दो। और जब उन्होंने बांटा, तो जब उन्होंने जाकर दिया तो ऐसा हुआ कि ये तो पहले से भी उत्तम ऐसा दाखरस था। कहानी याद है ना? अभी तक मैंने सही कहा, ठीक है।
ये बहुत ही अच्छा दाखरस था, पहले जो बांटा गया उससे भी। जिन्होंने पिया उन्होंने कहा सामान्य रूप में पहले वो देते हैं, ये उन्होंने इस तरह से कहा कि सबसे पहले सबसे उत्तम देते हैं, जैसे आगे बढ़ते जाता है ये बदलता है। मैं जानता हूं ये कैसे दिखाई देगा, मैं इस बात को समझ सकता हूं क्योंकि हमारे घर में 9 लोग थे जब मैं छोटा था, यानी 9 बच्चे, साथ ही माता पिता और कुछ एक्स्ट्रा भी थे, यानी सगे संबंधी वहां पर आया करते थे और फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐसे बिना बताए आ जाते थे क्योंकि ये प्रचारक का घर था, मेरे पिताजी एक प्रचारक थे और ये सब एक्स्ट्रा वहां पर आ जाते थे, चाहे हमारे लिए काफी क्यों न बनाए। सामान्य रूप में जब भी खाने की बात आती तो हम परेशानी में आते थे। तो देखिए मैंने आपको बड़ा भेद बता दिया है। अगर आप ऐसे घर में जन्मे हैं तो सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाइए और अपना भोजन सबसे पहले कर ले। मेरे दोस्तों, जानते हैं ये पाठ हमें सीखना होगा। इन दिनों में केवल 1 बच्चे 2 बच्चे होते हैं और उनके पास में उनकी सारी चीजें होती हैं। माता पिता खाने के पहले उन्हें सबसे अच्छा भोजन देते हैं, लेकिन उन दिनों में भाई आपको तो वहां पहले पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जब वहां पर पहले पहुंचते हैं तो वहां पर सांबार थोड़ा सा गाढ़ा होता है कुछ मिनट बाद मिलने वाले सांबार से, क्योंकि कुछ मिनटों के बाद में जब लोग वहां पर पहुंचते हैं सांबार तो पतला और पतला होते जाता है। वहां पर सच में एक चमत्कार होता है जहां सांबार रसम के जैसे हो जाता है। लगता है आप सभी समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। एक चमत्कार से धीरे धीरे ये रसम बनते चली जाता है। कौन रसम लेना चाहेगा? और अगर आप ये कहें कि किस तरह का सांबार बनाया है तो वो आपको वहां पर बोलने भी नहीं लगाएंगे। अगर मेरी जैसी दादी माँ हो तो डाइनिंग टेबल पर अपना मुंह खोल ही नहीं सकती, मतलब वहीं पर अच्छे से वो हमें बता देती थी, बस ऐसी, जानते हैं, सिर पर एक पड़ने के बाद में हमेशा के लिए सिर में दर्द होते रहेगा, मतलब वो वहीं पर खड़ी रहती और आप अपना मुंह खोलकर कुछ भी नहीं कह सकते। और इसके पहले कि आप कहे, वो जानती है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहेगा, वो कह देती प्रभु की स्तुति करते हुए खाना। जब वो ऐसे कहते हैं तो मतलब ये तो घोषणा है कि पानी मिला दिया है, कोई कुछ नहीं कहेगा, बस चुप बैठो और खाओ, यही इसका मतलब था। कुछ भी नहीं कहना मतलब कुछ नहीं कह सकते थे। तो हमने बस उसे खाया और मैं एक बात जानता था, जैसे ये आगे बढ़ा ये और पतला होते चला गया और आखिर में बहुत ही बुरा, बहुत बुरा, मेरे प्रभु जानते हैं, कुछ भी नहीं रहता, मतलब अंत में वहां पर बहुत ही कम बाकी रह जाता। अब मैं कल्पना कर सकता हूं उस घर में वो सब कहते थे, खैर शुरू में वो सबसे उत्तम देते हैं और फिर उसके बाद मैं सोचता हूं दाखरस में पानी मिला देते होगे, वहां पर दाखरस में पानी मिलाते होगे, वो थोड़ा सा पानी मिला देते और वो पतला हो जाता और भी पानी होता और उसमें पानी होता, यानी मिठास चली गई है, सब कुछ स्वाद चला गया है, सब कुछ चला गया है, क्वालिटी चली गई और आप ऐसा कुछ पी रहे जो अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां तो बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। उन्होंने पहले ही अच्छा दाखरस लिया था, लेकिन अब यीशु ने चमत्कार किया और वो दाखरस बांट रहे थे। और ये केवल अच्छा दाखरस नहीं था, ये तो अब तक उन्होंने पिया हुआ सबसे उत्तम दाखरस था। यह ऐसा दाखरस था जो दुकानों में से खरीद नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, ये दाखरस तुमने कहां से लाया? उन्होंने कहा, मेरे प्रभु तुमने ये कहां से लाया है? हमने ऐसा दाखरस इसके पहले कभी नहीं पिया है, ये तो सबसे उत्तम है। सामान्य रूप में सबसे अच्छा पहले देते हैं और फिर उसके बाद में वो बुरा और बुरा होते जाता है, लेकिन अभी सबसे आखिरी में सबसे अच्छा आया है। ये कहां से लाया है? क्या मैंने सही कहानी बताई? मैं अभी भी मुद्दे पर आ रहा हूं। अब यीशु हमारे जैसा अच्छा पेंटिकॉस्टल आदमी हो सकता था और वो चेलों से कह सकता था, अपने चेलों से, सुनो, चलो जो भी बाकी वो दाखरस लेकर आओ, चलो पानी मिलाते हैं और इस समस्या को दूर करते हैं। इसमें शक्कर मिलाओ, थोड़ा सा एसेंस मिलाओ और इसमें थोड़ा सा अच्छा रंग मिलाओ, ये दाखरस जैसे दिखे, और थोड़ी शक्कर मिलाकर बस इन लोगों को इसे दे दो। और वो वहां पर जाकर बता सकता था कि मेरी दादी ने मुझे क्या बताया था, कुछ भी नहीं कहना, अपना मुंह नहीं खोलना, बस प्रभु का धन्यवाद करे। संसार में कमी घटियां होती हैं और इसे सहते जाना है। यदि यीशु हमारे जैसे अच्छा पेंटिकॉस्टल आदमी होता तो वो आगे जाकर ये कहता, सब इसी तरह से होता है, हमें कमी घटी में जीना होगा, इसके साथ जीना सीख लो, इसके साथ जीना सीख लो, बस चुप बैठो, इसे खा लो और कुछ मत कहना, इसे बस पी लो। वो शायद यही करता, लेकिन
माफ करना, उसने ऐसा नहीं किया। उसने तो पूरा उल्टे तरीके से काम किया और उसने ये दाखरस बनाया जानबूझकर, इतना बेहतर और उत्तम कि पहला दाखरस भी इसके जैसे नहीं था। ये तो ऐशो आराम का चमत्कार था। ये तो ऐशो आराम का जानबूझ के चमत्कार था। संसार के सामने प्रभु की महिमा घोषित कर रहा था। और परमेश्वर की महिमा यही है कि परमेश्वर अपने संतानों के लिए सबसे उत्तम चाहता है और उत्तम से कुछ भी कम नहीं। हेलो, क्या आप यहां पर हैं? सबसे उत्तम। वो कहता है मैं अपने बच्चों के लिए सबसे उत्तम चाहता हूं। यीशु ने कहा यह परमेश्वर है, यह तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। परमेश्वर ऐसे ही सोचता है। यहोवा यीरे तो ऐसे ही है। एल शदाय तो बस ऐसे ही है। वो आपके लिए सबसे उत्तम चाहता है। यही तो पहले चमत्कार की बात थी। मुझे लगता है शादी के दिन यही प्रचार करना चाहिए कि अच्छा नहीं होगा। वो बेचारा दूल्हा बैठा है, सोच रहा है कैसे दुल्हन को मैं खाना खिलाऊंगा और वो जो आने वाले बच्चे उन्हें कैसे भोजन देगा। आपको कहना जरा आराम करो भाई। यीशु जिसने पानी को दाखरस में बदल दिया है, वो आपके अंदर रहता है और वो आपके लिए महान काम करेगा। चिंता मत करो। वो चाहता है कि आपके जीवन में सबसे उत्तम हो और वो आपके लिए सबसे उत्तम दे सकता है। और यही तो प्रभु की महिमा है और ये परमेश्वर का चमत्कार है जो शादी के दिन उसने किया था। परमेश्वर चाहता है कि आपका विवाह तो परिपूर्णता का विवाह हो जाए, विवाह जो बहुतायत से भरा हो। ऐसा विवाह जहां ना कुछ कमी है ना कोई घटी होती है, जहां पर बहुतायत है उस एल शदाई से। क्या आपको लगता है उसके बाद में वो घर जाकर बेहतर जिएगा? मुझे लगता है घर जाकर वो अलग तरह से सोचने लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? यीशु ने गलील के काना में विवाह में आशीष दी और वो इस विवाह को भी आशीष देगा। प्रभु जानता है कैसे आशीष देता और ये बेचारे को कुछ भी पता नहीं और वो बड़ा परेशान है। आशा है कि अच्छी तरह से आशीष दे। चलो देखते हैं मुझे कैसे आशीष देता है। सामान्य रूप में ऐसे चलता है, लेकिन यीशु की महिमा तो बस यही है कि परमेश्वर सबसे उत्तम चाहता है। यीशु ने कभी इसे बढ़ावा नहीं दिया, इन कमी और घटी और इन सारी चीजों को। मैं यही तो कह रहा हूं कि हमें सच में अपने दिमाग को पूरी तरह से साफ करना है। हमारी पुरानी सोच को, पारंपरिक सोच को निकाल कर इस नई सोच को अपने मन में रखना है। जानते हैं, यह मत कहना कि मैंने अलग कहानी बताई। आप खुद कहानी को जांच लीजिए। अब मुझे बताइए क्या मैंने सही कहा या नहीं। जब मैं बाइबल कॉलेज में गया था, एक भाई थे वेल्स से जिन्होंने प्रचार सिखाया और पहले प्रीचिंग कोर्स में उन्होंने इस तरह से कहा, मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति बाइबल की एक कहानी को ले और क्लास के सामने खड़े रहकर वो सारी क्लास को बताए। मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है, बाइबल की कहानी बताना तो ठीक है, शिमशोन और दलीला की कहानी लेकर बस बताते जाना है, बस वो कहानी बताए। लेकिन वो देख रहे थे इस तरह की बात को इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया वैसे बताएं। जानते हैं, क्योंकि वो हमारी ओर देखकर कहते, ठीक है तुम भारत से आए हो, तुम वहां पर कैसे ये कहानी बताओगे। और मैंने बस उनकी ओर देखा और मैं क्या कर सकता हूं, मुझे उन दिनों में पता नहीं था कि ये कहानी कैसे बताए। उन्होंने कहा अपने संदर्भ में से कैसे बताओगे, अपने लोगों को कैसे बताओगे, इसमें से किस बात पर जोर दोगे, इस कहानी में क्या बताओगे। मैं नहीं समझता था ये महत्व। कहानी बताने के लिए उनकी बात थी कि कहानी में एक पॉइंट है और जब ये कहानी बताते हैं परमेश्वर यहां पर कुछ प्रकट करता है, उससे बाहर लाओ और इस तरह से बताओ कि लोग इसे समझ सके। जानते हैं, अब मैं इसे समझता हूं, अभी मैं इसे समझता हूं और बाइबल की हर एक कहानी को जब मैं बताता हूं तो इस तरह से बताता हूं जैसे हमारी परंपरा के साथ इसे मिलाते हुए मैं इसे समझाता हूं और बड़ी आसानी से बताने की कोशिश करता हूं ताकि इस कहानी के पॉइंट को लोग आसानी से समझ सके। लेकिन यही तो गलील के काना की कहानी है और यह तो यीशु का पहला चमत्कार है। कहानी तो यही है कि परमेश्वर सबसे उत्तम चाहता है। यही कहानी है कि परमेश्वर सबसे उत्तम चाहता। अगर जाकर यह बताऊं तो आज मुझे 100 मार्क्स मिलेंगे। उन दिनों मैं सोचता था मेरे प्रभु तो क्यों चाहता है कि मैं ये कहानी बताऊं, लेकिन बात तो यही थी। इस कहानी में यहां पर बहुत ही अद्भुत बात थी। यीशु कुछ कहना चाहता था, कुछ दिखाना चाहता था वहां के लोगों को। आमेन। विश्वास का वचन तो ऐसे ही है। जब आप चर्च में आते हैं तो आप सुनते हैं और पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने ऐसा कुछ सुना है जिसने आपके लिए नई संभावनाओं को खोला है, जो आपके लिए नए जीवन के लिए द्वार खोलता है। आप अलग तरह से सोचने लगते हैं। आप एक तरीके से एक मार्ग से आते हैं और
दूसरे से जाते हैं, आप अलग व्यक्ति बनकर जाते हैं। और यही तो विश्वास का वचन है। यह आपके दिल में विश्वास को प्रोत्साहित करता है। यह आपको बताता है आप अलग हो सकते हैं, उत्तम जीवन पा सकते हैं। आप सबसे उत्तम जीवन पा सकते हैं, अभी से पा सकते हैं, स्वर्ग में जाने पर ही नहीं, लेकिन अब सबसे उत्तम जीवन पा सकते हैं। विश्वास का वचन यह करता है। लेकिन जब आप ऐसे प्रचार सुनते हैं तो आपको प्रत्युत्तर देना है उन वचन को लेने के द्वारा, और उसे अपने मुंह में रखना है और आपके मन में रखना है। क्योंकि ये वचन इच्छा उत्पन्न करते हैं, नए तरह के जीवन की इच्छा। मैंने ये कहानी बताई कि परमेश्वर सबसे उत्तम चाहता है। क्या होता है, देखिए, कोई भी जवान यहां पर बैठा है या कोई भी बूढ़ा हो, जैसे कि आज आप घर में जाएंगे, आप सोचेंगे मेरे पास उत्तम होना चाहिए, प्रभु सबसे उत्तम चाहता है। मैंने इसके बारे में अब तक क्यों नहीं सोचा? 25 साल से मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। हाँ, मेरे पास सबसे उत्तम होना चाहिए, प्रभु मेरे लिए यही चाहता है। और फिर क्या होता है, ये इच्छा लाता है और विश्वास इच्छा से काम करता है। प्रभु इच्छा से काम करता है। एक बार फिर हमने बड़ी गलती की, हमने ये बताया कि हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मसीहत नहीं है, ऐसा कहने के लिए माफ करना। कुछ लोग इस तरह से प्रचार करते हैं, लेकिन ये मसीहत नहीं है। मसीहत तो वो है जहां पर परमेश्वर इच्छा रखता है, वो इच्छा और काम देता है। इसका मतलब वो इच्छा देता है और उसे पूरा करने की योग्यता भी देता है। प्रभु ऐसे काम करता है। अगर वो प्रचारक बनाना चाहता है तो प्रचारक होने की इच्छा मुझे देता है, और ये हमेशा बने रहने वाली इच्छा होती है। और इसका परिणाम ऐसा होता है कि जब मैं इसे करता हूं तो निश्चय परमेश्वर वहां पर मुझे इसे करने के लिए बल देता है। ये ऐसे ही काम करता है। परमेश्वर आपको जिसमें भी रखना चाहता है वो उसके लिए इच्छा रखता है। अगर आपको व्यापारी होना है तो परमेश्वर ये इच्छा रखता है। अगर आपको डॉक्टर होना है तो इसके लिए परमेश्वर आप में ये इच्छा रखता है। परमेश्वर ने जिस किसी के लिए आपको बुलाया है वो उसके लिए इच्छा रखता है। ये ऐसे काम करता है। अब देखिए, विश्वास ऐसे ही काम करता है। देखिए, यानी जब आप विश्वास का वचन सुनते हैं, आप सुनते हैं कि सबसे उत्तम जीवन आपका है, और फिर आपके दिल में इसके लिए इच्छा उत्पन्न होने लगती है। और जब ये इच्छा यहां पर शब्दों के द्वारा बोली नहीं जाती है तो वो ऐसे ही खाली रहती है, बिना किसी काम के रहती है, बिना आकार की रहती। वो वहां है लेकिन आप नहीं जानते कि ये क्या है। आपको इसे शब्दों में रखना है। जानते हैं, शब्द सामर्थी है, शब्दों में रखना है। जब आप इसे शब्दों में रखते हैं तो आप इसे आकार देते हैं, आप इसे स्वरूप देते हैं, और ये खासकर आपके दिल में एक चित्र देता है। जब आप वचन के लिए अपनी आवाज देते हैं तो यह आपके दिल में वो चित्र देता है कि आपको क्या होना है। बहुत से लोगों में गलत चित्र है, उनमें गरीबी का चित्र है, उनमें अयोग्यता का चित्र है, असफलता का चित्र है। वो खुद को ऐसे ही देखते हैं। जैसे मैंने अब्राहम को देखा, लाठी लिए, कुछ भेड़ें हैं, धूल भरी सड़कों पर, जानते हैं, और जंगल में ऐसे ही भटक रहा है, जानते हैं, जैसे किसी गरीब व्यक्ति के जैसे नहीं। वो राजा जैसे जिया। उसके पास में सैकड़ों दास थे। कितने लोगों के पास में सैकड़ों दास हैं? उसके पास सैकड़ों दास थे। कल्पना कीजिए, वो तो राजा जैसे जिया होगा और उसकी पत्नी रानी के जैसे जीवन जी रही होगी। बाइबल कहती है कि उसकी पत्नी ने उसे प्रभु कहा। लोग सोचते हैं कि वो किसी तरह से कोई पागल स्त्री होगी। उसे कहती है प्रभु प्रभु, हे प्रभु, जानते हैं, यानी प्रभु अब्राहम। उसके सामने घुटने टेकती है। नहीं, बाइबल में पढ़िए, वो उसे प्रभु कहती है, लेकिन वो वहां पर रानी थी अपने घर में। अब्राहम भी वही कर रहा था जो उसने कहा था। उसने कहा, इसके द्वारा मुझे तुम संतान दो। उसने कहा, यस मैडम, हम इसे करेंगे। जानते हैं, प्रभु ने तुम्हें संतान देने का वादा किया, उसका क्या? उसे भूल जाओ, तुमने जो कहा करूंगा। पहले जो पत्नी कहती वही कर लूं। वो तो सच में वहां पर रानी के जैसे जी रही होगी। उसके पास दास दासी थे और सुपरवाइजर्स थे और सब कुछ वहां पर काम कर रहे थे। जानते हैं, देखिए, हमने किसी तरह से गलत चित्र लिया, उन्होंने गलत चित्र ही बताया। और मैं आपको बताऊं कि अब्राहम और सारा के बारे में गलत चित्र लेना तो सच में बहुत ही बुरा है। इससे बड़ी समस्या होगी क्योंकि आप भी वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अपने बारे में बुरा चित्र लेना तो ये तो उससे भी बुरा है मेरे दोस्तों। जब आप सही चित्र नहीं लेते हैं कि आप सच में कौन हैं, तो आप बड़ी परेशानी में होंगे, क्योंकि आप बिल्कुल वैसे ही जिएंगे। आपको पहले सही चित्र को लेना होगा। और परमेश्वर वचन देता है। देखिए, वचन ऐसे ही तो काम करते हैं। क्यों परमेश्वर वचन से काम करता है? क्यों परमेश्वर ने पूरे संसार को वचन से बनाया?
क्योंकि ये एक चित्र देता है। देखिए, शब्द चित्र देते हैं। मैंने आपको बताया, जब मैं कहता हूं डॉग तो आप नहीं सोचते DOG, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, यहां तक कि पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कुत्ता। कुत्ता तो कुत्ता है, आप वहां पर उसके स्पेलिंग नहीं सोचते हैं, आप सोचते हैं उसके चित्र पर। देखिए, जब कहता हूं काला कुत्ता तो आप नहीं कहते BLACKDOG ब्रदर। नहीं नहीं, यहां पर कोई नर्सरी की टेस्ट नहीं है। यानी देखिए, काला कुत्ता तो काला कुत्ता है। देखिए, यानी शब्द चित्र बनाते हैं, और इसलिए शब्द बहुत ही सामर्थी हैं। जब बाइबल कहती है कि आप नई सृष्टि है, यदि कोई मनुष्य यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। इसका मतलब पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। तुरंत ही आपके दिल में एक चित्र उभरता है, और आपके दिल और आपके मन को वो पकड़ लेता है और उसमें बस जाता है। और जैसे आप इसे और बार बार बोलते हैं, कहते हैं कि मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है, तो ये चित्र आपके दिल में गहराई से बस जाता है, और फिर वो आपके जीवन में वास्तविकता के रूप में बदल जाता है। हेलो, इसलिए प्रभु को शब्द पसंद है, वो इससे काम करता है। क्योंकि यदि वो आपको बदलना चाहता है तो वो ये नहीं कहेगा जी बूम्बा या इस तरह से कुछ और। बहुत से लोग कुछ और भी सोचते हैं, प्रभु कैसे बदलेगा, प्रभु मुझे बदल। वो आपको कैसे बदलेगा? वो आपको बदलेगा केवल वचन के द्वारा ही दोस्तों। और इसलिए तो मसीह प्रचार का मूल्य है, परमेश्वर के वचन का मूल्य है। वो आपको बदलेगा, आपको वचन देने के द्वारा, और वचन आपको चित्र देगा, और आप अपने आप को बिल्कुल अलग व्यक्ति के रूप में देखेंगे। आप जो बिल्कुल नए हैं, आप जो सफल व्यक्ति हैं, आप जो विजयी हैं, आप जो खुश हैं, खुश परिवार, खुश व्यापार, मतलब सफल व्यापार, और ये सब आप संपन्न होगे। आपको देखना है कि ये आप हैं, ताकि आप वही हो जाए जो आप देखते हैं। प्रभु ऐसे ही काम करता है, और इसलिए परमेश्वर और किसी तरीके से काम नहीं करता। वचन को छोड़ तो आपको सही चित्र लेना होगा। सही चित्र बहुत जरूरी है। देखिए, सभोपदेशक में, मुझे सभोपदेशक पसंद है। पहले भजन निकाले और फिर दाहिनी ओर आते जाएं, ठीक है? फिर आता है नीति वचन, और फिर आता है सभोपदेशक। सभोपदेशक अध्याय 5 वचन 18 से पढ़ते हैं। इसे पढ़िए। जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वो ये है कि मनुष्य खाए और पिए, और अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है, जो परमेश्वर ने उसे दी, क्योंकि वो उसका भाग है। अब यह आपको कैसा चित्र देता है जानते हैं? और देखिए, जिस तरह का चित्र मैंने उन दिनों में पाया कि इस संसार में केवल मेहनत है, मेहनत है और मेहनत है, और कुछ नहीं, बस पसीना पसीना और पसीना, और कुछ नहीं है। मुश्किल और बहुत मुश्किल जीवन, और कुछ नहीं है। लेकिन यहां यह कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपनी मेहनत के फल का आनंद उठाए अपने पूरे जीवन भर, क्योंकि परमेश्वर ने उसे यह दिया है। उसकी मेहनत का फल प्रभु ने दिया है, आपकी कमाई प्रभु ने दी है। वो चाहता है कि आप इसका आनंद उठाएं, क्योंकि ये आपका भाग है। अब जब मैं ये वचन पढ़ता हूं तो मुझे नया चित्र मिलता है। मुझे कमाना है, और परमेश्वर चाहता है कि मैं अपनी कमाई में जीऊं और उसका आनंद उठाऊं जीवन में। अब बहुत से विश्वासी को जीवन का आनंद लेने में समस्या है। उन दिनों में जवानों की सभा के लिए एक मैंने फ्लायर बनाया और लिखा, आओ और आनंद उठाओ। तो एक भाई लड़ने के लिए आए। आत्मिक विश्वासी कहने लगे, कैसे कह सकते आनंद उठाए, यहां क्या बताना चाहते हो? लेकिन सड़क पर मैंने देखा एंजॉय वाइन्स, वाइन शॉप पर। वो बुरा नहीं है। देखिए, वो कह सकते, इसका उपयोग कर सकते। उन्होंने वो वचन ले लिया, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। विश्वासियों ने इस शब्द का इनकार किया। परमेश्वर चाहता है कि आप आनंद उठाए। अगर आप देखें 1 तिमोथी 6:17, इसे लिख ले, इसे बाद में आप पढ़ सकते। ये कहता है, ये धन के बारे में कहता है और बताता कैसे प्रभु धन देता है। ये कहता है, परमेश्वर सारी चीजें भरपूरी से हमें देता है कि हम उसका आनंद उठाए। सब लोग कहें आनंद उठाए। हमें उसका आनंद उठाना है। हां, अगर किसी को आनंद उठाना है तो आप उठाएं। आपको चर्च में आने का आनंद उठाना है, परिवार का आनंद उठाए, काम पर जाने का आनंद उठाए, खाने का आनंद उठाए। देखिए, बाहर जाने का आनंद उठाए। जीवन का आप आनंद उठाते हैं क्या? मैं बताऊं दोस्तों, ऐसे कठोर न बने। मैं विश्वासी हूं। आराम करो, आनंद उठाओ। सब लोग कहें आनंद उठाए। बगल वाले से कहें आनंद उठाए। परमेश्वर
परमेश्वर चाहता है कि मैं जानता हूं इससे बड़ी समस्या आने वाली है, मैं निपट लूंगा, लेकिन परमेश्वर प्रभु चाहता है कि हर मनुष्य आनंद उठाए। आनंद उठाए। आपने काम किया, मेहनत की, आप इसके लायक हैं, प्रभु ने आशीष दी, आपकी मेहनत के फल को आशीष दी है। आनंद उठाए। आप इसका चित्र बनाए कि आप आनंद उठाते हैं, दुख उठाने वाले नहीं। वो चित्र दूर करें, नया चित्र रख ले आनंद उठाने वाले व्यक्ति का। आमीन। At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. I'm not ashamed to own my Lord or to defend His cause. Maintain the honor of His word, the glory of His cross. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there. Jesus, my God, I know His name. His name is all my trust. Nor will He put my soul to shame, nor let my hope be lost. At the cross, where I first saw the light, and the burden